वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इज 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ बात की जा रही है एक स्टूडेंट की जिसके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस में जितने भी मार्क्स आए थे उसे एक पाई चार्ट से रिप्रेजेंट किया गया। अब हमसे ये भी कहा गया कि उस स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स थे वो 540 थे। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। हमसे पूछा गया है कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर की। अब अगर भाई पाई चार्ट को देखा जाए, यहां पर सब्जेक्ट सारे लिखे हुए हैं बट उन सब्जेक्ट्स के सेंट्रल एंगल हमें गिवन है। जैसे कि मैथ का जो पूरा पोर्शन है, जो सेक्टर है, वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल है 65 डिग्री। भाई यहाँ तो मार्क्स तो दी नहीं हुए, फिर क्या करें। तो यानी कि सबसे पहले हमें इस पाई चार्ट की हेल्प से हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को फाइंड करना होगा। बट भाई मार्क्स निकाले कैसे? मार्क्स से रिलेटेड हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चन में, जो कि ये है कि जो स्टूडेंट के कंप्लीट मार्क्स थे वो थे 540। ओके, और ये पाई चार्ट हमें केवल दो ही चीजें हमारे पास। इस पाई चार्ट में देखें तो हर एक सब्जेक्ट का एंगल हमें दिया गया। अब इन सभी एंगल्स का सम कर दिया जाए, वो जो टोटल सम होगा वो 540 मार्क्स को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो अगर इन सभी एंगल्स का सम करेंगे तो सभी एंगल्स सारे सर्कल के सेंटर पे ही बन रहे हैं ना, तो सबका सम क्या ही होगा, 360 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो कंप्लीट 360 डिग्री एंगल है वो 540 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप सोचेंगे भाई इसे उल्टा भी तो लिख सकते थे कि 540 मार्क्स रिप्रेजेंट अस 360 डिग्री एंगल। बिल्कुल लिख सकते थे, बट दोस्तों ऐसे रिप्रेजेंटेशन में हम राइट साइड पर उसी चीज को रखते हैं जिस चीज को हमें निकालना हो। हम यहाँ मार्क्स फाइंड आउट करने निकले हैं, दैट्स वाई राइट साइड पर हमने मार्क्स को लिखा है। अब दोस्तों अब आप बताइए, 360 डिग्री एंगल अगर 540 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोस्तों 90 डिग्री एंगल जो मैथ्स का है वो कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा? हम निकाल सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड। शुरू करते हैं। सो 360 डिग्री रिप्रेजेंट 540 मार्क्स, देन 1 डिग्री रिप्रेजेंट 540 डिवाइड बाय 360 डिग्री। यस, तो अब 90 डिग्री कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा? 540 डिवाइड बाय 360 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 135 मार्क्स। तो उस स्टूडेंट के मैथ्स में 135 मार्क्स आए हैं, बट ये 105 तो नहीं है दोस्तों। तो फिर अब नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इसमें देखते हैं इसमें कितने मार्क्स आए। तो अब स्टूडेंट्स यहां पर भी मेथड यही रहेगा, बस हमने जहां पर मैथ्स का सेंट्रल एंगल जो 90 पुट किया था, इसे हटाकर हम इंग्लिश का सेंट्रल एंगल पुट कर देंगे, दैट इज 55 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 82.5, यानी कि स्टूडेंट के इंग्लिश में 82.5 मार्क्स आए हैं। बस दोस्तों सिमिलरली आप हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस के लिए भी इसी मेथड से मार्क्स निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये टेबल जैसे ही आपके पास रेडी हुआ, अब इस टेबल में देख लीजिए कि 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए। यस, वो है हिंदी सब्जेक्ट। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि हिंदी सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं। तो फिर चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स इज ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो हमसे यहाँ कहा गया कि बताइए कि उस स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए। सो हमें मैथमेटिक्स और हिंदी के मार्क्स को कंपेयर करना है। सो मैथमेटिक्स में उसके 135 मार्क्स हैं, हिंदी में 105 मार्क्स हैं। तो डिफरेंस हमें बताएगा कि मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स हैं, है ना। तो बस हम डिफरेंस ले लेते हैं, 135 माइनस 105 विच इज इक्वल टू 30, यानी कि मैथमेटिक्स में 30 मार्क्स ज्यादा आए हैं एज कंपेयर टू हिंदी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। Examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than in science and Hindi। हमें दोस्तों ये एग्जामिन करना है कि बताइए कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का अगर सम किया जाए, क्या ये सम बड़ा होगा साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम के? अब दोस्तों इस चीज को हम दो तरीके से बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका, आप पाई चार्ट का यूज कर लीजिए। पाई चार्ट में देखें तो मैथ्स और साइंस दोनों के एंगल्स का सम करेंगे तो आएगा 155 डिग्री, एंड साइंस और हिंदी के एंगल का सम करेंगे तो आंसर आएगा 150 डिग्री। तो यहां पर तो क्लियरली पता लग रहा है कि मैथ्स और साइंस ने मिलकर ज्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई किया है पाई चार्ट का एज कंपेयर टू हिंदी एंड साइंस। तो इट मींस यस, मैथ्स और सोशल साइंस में जो मार्क्स थे उनका सम ज्यादा है हिंदी और साइंस के मार्क्स के सम के। अब दोस्तों इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग योर टेबल। यहां पर आपको क्या करना है, यस पहले सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स का सम कर लीजिए जो कि आएगा 232.5। इसी तरीके से साइंस और हिंदी के मार्क्स का सम कीजिए, वो आंसर आ रहा है 225। यहां से भी क्लियर है कि सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स का सम बड़ा है साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम की। देखा, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं ये चीज। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।